नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। 10 घंटे की शादी फड़क पे थे, थोड़ा सा खेल पानी लग गया तो खेल पानी थोड़ा कम से कम भी लगा दिए होंगे, क्या लगाया अल्लाह को मालूम, उनको मालूम है ऐसा कि मेरे कबूतर उसके कबूतर को लेके भी बैठ सकते हैं 6 घंटे वाले, उनका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना पॉजिटिव। मेरे जो उस्ताद है, उस्ताद हाजी रिजवान तुर्कमान गेट दिल्ली, बहुत बढ़िया भाई, उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ सिखाए। मैं पहले भी बता लेट आना पड़ा। फिर एक ऐसा संयोग बना कि उन्हीं ने हमें को आमंत्रण दिया कि भाई आप आइए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फंक्शन है, उस फंक्शन के रिलेट हम लोग यहाँ पे आए। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग खड़े हुए हैं आज भीड़ में आमिर सर के साथ में, जो कि एक बहुत ही नामी जानी हस्ती है, उस्ताद हाजी रिजवान साहब, इनके शागिर्द है दिल्ली से, और अपने उस्ताद का नाम और उनके नाम की जो ऊंचाइयों को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाते हैं और जानते हैं उनके दिल की बात। आइए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR किंग्स पिजन और किंग्स पिजन में। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल, कितने साल हो गए आपको कबूतरबाजी करते करते? सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उस्ताद जी ठाकुर और सैयद इशाकत साहब, इन दोनों की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि हमारे छोटे से शौक देखने के लिए ये लोग आए और हमारे बुलाने पे आज एक हाई फ्लायर टूर्नामेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए ये दो लोग आए, तो इनका पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा जी भाई ने हमारे सवाल करे कि कब से शौक है, देखो सबकी कहानी एक ही है, मेरा भी बचपन से शौक है। फर्स्ट आपको हम लोग फीमेल दिखा रहे हैं जो कि इस बार उड़ी हुई है उड़ान में, और इसके सबसे पहले तो इसकी उड़ान के बारे में पूछते हैं हम लोग आमिर सर से। सर, क्या रिकॉर्ड रहा है इसका, इस कबूतरी का, और इसके एज बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मद्रासी कबूतर जितना पुराना होता है उतना उड़ने में तकलीफ देने लग जाता है, बहुत जवान बच्चे उड़ते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे का राज? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखो अभी 5 साल से उड़ रही। अच्छा। ये साल 4.5 को बैठी। हाँ। बाकी पिछले 5 साल से 6 पार पे है गर्मी में। अच्छा। ठंडी आज तक उड़ाया नहीं ये छत से। हाँ। अपनी भी उड़ान उड़ाया, सब गर्मी उड़ाया। अच्छा। तो 5 साल से उड़ी 6 पार है, ये इसकी बहन है। तो आपके हिसाब से क्या एज होती है कबूतर की, आप कितने साल तक उड़ा सकते हैं जो न्यू कमर से उनके लिए? अभी ये साल थोड़ी एज हो गई उसकी, 5 साल की तो हो गई। आप सोच रहे कि उसको ब्रीडिंग में डाल देना 5 साल? 5 साल आप मैक्सिमम उड़ा सकते हैं, मतलब मसला नहीं है। अभी आने वाले साल भी उड़ सकती, ऐसा कुछ नहीं है, फिट है एकदम। पर मैं अब कहीं ना कहीं इनको भी ब्रेक देना जरूरी है। पर लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम लोग उड़ने वाले कबूतरों को, क्योंकि खेल पानी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कबूतर अगर रुक जाता है या ब्रीडिंग में डालते तो गाठे वगैरह का ऐसा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, मैं कुछ कबूतर बताऊंगा तुम आपको जी। देखो एक मादी है ये हरी जी। अब ये मादी के साथ से उड़ रही, इसको भी 5 साल हो गए। अच्छा। ये मादी भी 42 के टेम्परेचर में, रियल फील 46 मादी 5 साल से ये भी उड़ रही। इसकी भी 6 पार की उड़ान है। ये साल 13 मिनट को बैठी है। अच्छा। एक टूर्नामेंट में 5:30 को बैठी। अब इसकी ब्रीड कराता हूँ। अभी देखो इसके पंख को काट दिए, इसको ब्रीडिंग में डाला। अच्छा। इसको लूंगा मैं, ये इसको 6-6 साल उड़ाऊंगा। अच्छा, चमनप्राश आपने कौन से पंसारी से लिया था, ये तो बताया ही नहीं आपने हमको। इसने देखो हमारे उस्ताद जी की दुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है उड़ने के लिए कबूतरों? देखो कबूतर को उड़ने के लिए सबसे मेन चीज, कबूतर पहले तो नस्ली होना। अच्छा। एक चीज, दूसरी चीज उसके अंदर फिर उसकी रियाज होना, ट्रेनिंग होना, उसकी खान पान होना, है ना, फिर अच्छे उस्ताद का गाइडेंस होना। अच्छा, है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो ये सबसे पहले तो यार लोग अपने कबूतरों को राजा, कोई बोलता महाराजा, कोई बोलता प्रिंस, कोई बोलता टाइगर, कोई ने अभी तो पुष्पा भी नाम रख दिया, आपने नाम रखा जोकर। कुछ समझ में नहीं आया, इसके पीछे की हिस्ट्री बताओ जरा आप। ये बड़ा नर है मेरा, इसका नाम जोकर है। इसके जितने भी बच्चे उनका नाम जोकर रखा। बस जोकर इसके से रखा जैसा ताज के पत्तों में जहाँ पे जोकर आया वहाँ पे बाजी उस तरफ। हाँ, बाजी उस तरफ हो जाती, बस वैसा ही इन कबूतरों को जो भी कबूतरों में मिलाया मैंने। अच्छा। तो बस वो कबूतर उड़े। ये इसके बच्चों को भी और इसके बच्चों के बच्चों को भी जिसमें भी उड़ाया, इन्होंने उड़ान में कोई कमी नहीं करे। ये ब्रीडिंग में भी और क्रीज में भी। अब ये मौसम है ना, कबूतर ये बहुत मतलब आगरा ब्लड लाइन है, आपने कुछ मद्रासी है। और ये जो है ना, ये 3-4 कबूतरों का मिक्सचर है। 3-4 कबूतरों का मिक्सचर, मतलब ये आपकी मतलब मेहनत। हमारे उस्ताद के घर से कुछ कबूतर आए थे रिजवान दिल्ली, तो उनके पास के कुछ कबूतर, हमारे दोस्त है मजले में अब्दुल रहीम भाई, उनके पास के कुछ कबूतर मैं दिल्ली से खरीदा था। ऐसा कुछ 2-4 कबूतरों को जब मेल मिला के ये ब्रीड बनाया मैंने। अच्छा, कुछ ब्लड लाइन ऐसी बनती है जो फ्लाइंग के लिए बनी होती है, और कुछ ब्लड लाइन होती है जो ब्रीडिंग के लिए होती है। पर ये जो आपके हाथ में कबूतर है, ये फ्लाइंग और ब्रीडिंग दोनों में परफेक्ट है आपकी नज़र में? दोनों में मतलब सर्वगुण संपन्न है। अभी इसकी बीटी बताऊंगा आपको। जी बताइए। देखो ये मादी है जी। मैं तो पूरे गर्मी उड़ाया, ठंडी का शौक मैं बहुत कम करा। अब ये मादी उसकी बीटी है, ये भी उड़ी हुई है। हाँ, ये पिछले
पिछले 4-5 साल से ये भी कंटिन्यू उड़ रही। मेरे जितने इनाम है उस उड़ान है ये कबूतरी का, ये ब्रीडिंग में रहते हुए उड़ रही। अभी ये ब्रीडिंग में है, क्या अभी ये साल भी उड़ी है ना, कलर वो है उसका, ये साल भी उड़ी और अभी ये ब्रीडिंग करेंगे और बाद में और जब पर पिटाई के 1.5 से 2 महीना पूरे मादिया अलग कर दूंगा, अच्छा पर खींच लूंगा इनको बेरिंग के बच्चों को भी। अच्छा, इस बार का ऐसा किस्सा हुआ आपका, मैंने सुना कि इस बार आप मतलब आपने सोचा नहीं था कि आपके कबूतर बीमार होने के बाद में भी इतना अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इसका क्रेडिट किसको है? देखो इसका क्रेडिट तो हमारे उस्ताद को है, क्या जो हकीकत है। देखो गुरु मेरे पास आज तक भी जितने छतें उड़ी मैंने भी उड़ाया, हमारे पार्टी में भी और सब तरफ ऑल ओवर महाराष्ट्र में कबूतर उड़ा रहे, यहाँ पे भी कबूतर उड़ रहे हैं, पूरा उसका श्रेय हमारे उस्ताद को है। देखो क्या बात, क्योंकि मेरे कबूतर बीमार थे, आप भी जानते, भीड़ के पूरे शौकीन जानते। वो तो मतलब आपने जब लास्ट में दिखाया था तो कबूतरों की आंखों से पानी बह रहा था बिल्कुल। नजला तो आपने सोचा था जब इस टाइम लग रहे थे आपके कबूतरों को कि यार कबूतर वहां तक चली जाएगा? सोचा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा, अच्छा। पर ये तो सोचा था कि कबूतर तो एक इज्जत रखेंगे इज्जत मतलब। रखेंगे नहीं क्या, जो अपना नाम है पिछले 4-5 साल से, खाली 2024 छोड़ दिए तो 2021 से तो कंटिन्यू मैं नंबरों में फर्स्ट सेकंड में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जो अपना नाम है तो उसको कहीं दाग नहीं लगने देंगे, ये सोचा था, पर जीत जाऊंगा ये नहीं सोचा था। अल्लाह के हुक्म से हमारे उस्ताद जी के कुछ गाइडेंस की वजह से ये कबूतर उड़ गए, है ना। हाँ, नेक्स्ट दिखा रहे हैं हम लोग फिर वापस से। तो ये भी वो जोकर ब्रीड है, जोकर क्रीज में है। अब जून का महीना नजदीक आ गया, कबूतर पर झाड़ देना। ये भी मादी जीत उस्ताद, ये कबूतरी 4-5 साल से कंटिन्यू उड़ रही है ना। इसकी भी 5.5-6 पार की उड़ान है, एक उड़ान तो 7 बजे की है इसकी। इसके पंजे देखना है मुझे जरा एक बार, हाँ गौर कीजिए जरा, इन कबूतरों के पंजे जो है वो कितने मतलब पतले पंजे हैं, मुलायम पंजे के कबूतर है बिल्कुल। देखिए आप, इनके दुम तक है पर पूरे नहीं दुम तक नहीं, थोड़े कम है बस। लेकिन पल्ला एक बार खोलिए वापस से, वो क्रीज में पूरे पर जड़ा है। सही है, ठीक है। उसको ये नर लगा देखो उस्ताद, अभी आंध्रा ब्रीड में का है। क्या बात है। अभी देखो कबूतर को मेंटेन करने के वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो देखो अब ये आंध्रा ब्रीड में का नर लगा है। आपके हिसाब से दोनों से सवाल करूंगा, आ जाओ थोड़ा सामने आ जाओ, अभी आ जाओ। कि आंध्रा ब्लड लाइन के पीछे अभी आज से 2 साल पहले जब पंजाबी का ट्रेंड नहीं चल रहा था तो सभी के मुंह पे एक ही नाम था, आंध्रा आंध्रा आंध्रा। और वो जो चलन है वो आप ही की पार्टी में जो हमारे भाई है सांगली में रफीक नादाब, उन्होंने उस प्रचलन को और ज़्यादा चर्चित कर दिया। फिर उसके पास सिद्धू भाई है हमारे फल्टन के, उन्होंने फिर हिंद केसरी कर दिया। तो लोग सब फिर आंध्रा की तरफ भागे, फिर अचानक पंजाबी का ट्रेंड आया, पंजाबी की तरफ चले गए। क्या लगता है आपको बाय नेचर, क्या सच में आंध्रा कबूतर उस हद तक कामयाब है या नहीं है? देखो आंध्रा कबूतर अपने आप में उसकी खुद की भी बहुत उड़ान है, पंजाबी के बने। देखो दोनों कबूतरों में उड़ान सेम है, बस चटक का मसला है उस्ताद। और जो पश्चिम महाराष्ट्र का एरिया है, सांगली सातारा, वो साइड में आज भी पंजाबी से ज्यादा आंध्रा कबूतर अभी है ही वहाँ पे। पंजाबी तो फ्री में बांट रहे लोगों वहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे नाम लूंगा मैं, उन्होंने 10-10 हज़ार के जोड़े लाके फ्री में दे दिए लोगों को। यार हमको पसंद ही नहीं आ रहा है वो बिल्कुल। अभी एक ये आंध्रा वाले के शौकीन ये भी है सिद्धू भाई के पास के, इनके पास पूरे हिंद केसरी वाले कबूतर है। क्या लगता है आपको कबूतर को जरा फील करो एक बार हाथ में लेके, एज ए दर्शक। हाँ, एज ए दर्शक। ये जोकर में की है, ये जोकर में मिलाने के लिए आंध्रा के कबूतर। अच्छा, ओके। हाँ, जोकर जो है तो मद्रासी कबूतर है, अब उनको आंध्रा में पर दे रहे। ये कम से कम नहीं बोले तो 2012-13 में आया वाला है। क्या बात। ये कबूतर जो जिसकी छत का है उसका नाम नहीं ले सकते हम, अच्छा। की बहुत बड़ी शख्सियत की छत का कबूतर है। अच्छा। और ये कबूतर जब आए थे, ये कलर वाले कबूतर नहीं है, ये कबूतर उड़ने वाले कबूतर है। ये जब आए थे 2012 में, तो वो टाइम में तो भीड़ में अपने महाराष्ट्र में पार्टीबाजी भी नहीं थी, उस्तादी ये वो नहीं थी। सुबह कबूतरों को मूंगफली खिला के कबूतर उड़ाते थे वो टाइम में हमारे पास। ये भी आंध्रा वाला ये भी वही है, आंध्रा वाला व्हाइट मार्बल। अच्छा। ये थोड़ा सब्जा कलर है अलग। लोग क्या है कि अभी बात सर ये है कि अभी तक हमारे पास आंध्रा वाला कबूतर कभी नहीं उड़ाया हमने, पहली बार आया। पहली बार आए ये अच्छा। कबूतर। ये कबूतर आके हमारे पास समझो अभी 3-4 महीने हो गए। क्या है, वक्त के साथ कबूतर में पर डालना पड़ेगा, नहीं तो इनब्रीड होकर कबूतर अभी खराब। बहुत सारे लोग जो है वो कलर के हिसाब से कबूतरबाजी कर रहे हैं, कलसिरा उड़ता है क्या? हाँ, इतना है कि ये रिजल्टेड कबूतर है। ये 4:30 बजे तक गर्मी में उड़े हुए यहाँ भीड़ में। क्या बात है। 2012-13 में टूर्नामेंटों में ये कबूतर, अभी एज इनकी शादी हो गई, अभी कबूतर। ये हाँ, ये भी आंध्रा का है। ये सब साथ आए थे कबूतर। एक बहुत बड़ी छत है भीड़ की, उनका नाम नहीं ले सकते, ये उनके कबूतर है। ये ऐसा सेम कबूतर आमिर सर के पास भी देखा था मैंने, इमरान सर के पास, है ना। ये उनके ही घर पे था, उनके घर वही ना रह गए। अच्छा, वही ना रहे। क्या बात है यार, बहुत चर्चित और बहुत सुना हुआ नाम है इस कबूतर का। अब ये क्या है उस्ताद, देखो कबूतरों में कबूतर मिलाएंगे तो भी कबूतर ये कबूतर अभी आए अपने पास, ये अपने कबूतरों में मिलाने के लिए लाए अपन ने। ये अभी 1.5 से 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। इसके तो 2 बच्चे निकल गए, इसके भी 2 बच्चे निकल गए। ये 2012-13 में आए थे भीड़ में कबूतर। क्या बात है, एकदम परफेक्ट कबूतर है। ये उड़े हुए कबूतर है, इसीलिए लिया मैंने, क्योंकि देखो अच्छे कबूतर मिलेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो मेरी ये जोकर ब्रीड है, अब बहुत दिन हो गए थे, उनमें कोई नया पर दिया नहीं था, तो अब ये तो जोकर में नहीं डाला, पर वो जो कलसीरा था उसको जोकर में डाला। क्या बात है, बढ़िया। चलो देखते हैं और भी कबूतर देखते हैं। ये सर का जो है ब्रीडिंग वाला लॉफ्ट है। सर ये कबूतर इसी कंडीशन में रहते हैं, ये फ्लाइंग वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कबूतर इसी कंडीशन में रहते हैं। हाँ, अभी तो फ्लाइंग के टाइम पे भी, फ्लाइंग के टाइम पे भी ये कंडीशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कबूतर ठंडा हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। सबका अपना रहता। मैं तो पहले से भी ऐसी रखता। अच्छा, और कभी मेरे को ऐसा कुछ फर्क नहीं, मैं कबूतर की जगह नहीं बदलता। क्या बात है। जो कबूतर उड़ के आया ना, उन्हें एक बार आ गया, समझो अभी बच्चा आ गया, उसकी जगह वो है, वो वहाँ पे जो
पूरा रिलीफ मिलेगा उसको, पूरा ठंडा हो जाएगा एक जगह पे बैठ के कबूतर, है ना। उसका आराम करने की जगह, उसकी जगह बदल दूंगा, उसको पैक करूंगा तो फिर वो ज्यादा स्ट्रेस में होगा, ज्यादा परेशान होगा। बिल्कुल, कबूतर की नींद जरूरी है। अच्छा, इस उड़ान में एक छोटा सा बच्चा भी उड़ाया था आपने? आप वही बता रहा था आपको, आपके शागिर्द है अर्जुन पवार, हमारे बहुत खास दोस्त है। मेरे पास कबूतर की बीमारी चल रही थी। अच्छा। और बीमारी में 50-55 कबूतर मर गए थे। कुछ कबूतर तो 8-9 घंटे की फड़क पे थे। क्या करते थे, जो कबूतर बीमार थे, तो अर्जुन भाई ने मेरे को 4 बच्चे भेजे थे। बोले थे सर ये तुम ले जाना, पक्के करना, ये तुम्हारे पास टूर्नामेंट उड़ जाएंगे, इतनी गारंटी से बोले थे। क्या बात? मैं बोला अर्जुन भाई उड़ जाएंगे क्या? तो बोले नहीं सर तुम उड़ा देंगे, बोले मेरे को गारंटी है बोले। अच्छा। देखो ये बच्चा है व्हाइट पंजाबी बच्चा है, 5:33 को बैठा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका टेल का बैलेंस 5 कली का ही दिख रहा है अभी। हाँ 5 कली का है, जब उड़ा था जब 3 कली का था। क्या बात है यार। अन्ना के नाम की, ये अर्जुन के नाम की रिंग है। अन्ना, अर्जुन को अन्ना बोलते हैं हमारे पास। हाँ, ये ऐसे और एक बच्चा भेजा था, वो भी उसने जो 2 बच्चे भेजा था उसमें भी 4 बच्चों में से 2 बच्चे भी मेरे पास वायरस चालू था जम के, तो वो भी मर गए। ये एक बच्चा था, ये दोनों में से एक लगाना था मेरे को। ये भी उसी टाइप की परवाज़ दे रहा था। हाँ बस दोनों की उड़ान सेम थी। खाली मैं सोचा कि ये लगाऊं क्या वो लगाऊं, चॉइस थी, तो बस ये वो बच्चा लगा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी तो ये देखो अभी जो उड़े हुए हैं वो उतने कबूतर हम देखेंगे। उड़े वाले तो बता दिया, उड़े वाले कबूतर। क्या बात है, ये जोकर में की है पूरा? हाँ ये जोकर ही है, जितने फुलसी रहे सब जोकर है। बहुत बढ़िया, ये सब जोकर में गए। बीमारी का जी, ये हरा कबूतर है, ये साल का उड़े वाला। क्या बात है, इसलिए घर के कबूतर है। ब्रीडिंग कितने पेयर्स के हिसाब से आपने रखी हुई है अभी फिलहाल? 15-20। देखो अपने पास उस्ताद जो है तो 11 कबूतरों से ज़्यादा तो टूर्नामेंट एक बार हुआ अपने पास, 1 से 2 बार। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 7 या 8 उड़ते अपने पास, तो वो हिसाब से 15-20 जोड़े बहुत हो गए। 15-20 जोड़े। हाँ, जो कि हर एक का अलग अलग डेफिनेशन रहते हैं कि ये पॉइंट्स होना, ये पॉइंट्स होना। किसी को चौड़ा पर पसंद है, किसी को पतला पसंद है, किसी को पंजे ऐसे लगते हैं, किसी को नाखून वैसे लगते हैं, किसी को आँख अलग लगती है। आपका क्या क्राइटेरिया है कबूतर का? वो जानना चाहता हूँ। कबूतर होना मीडियम साइज का कबूतर, जब मैं सेलेक्ट करता ज़्यादा करके, अभी मेरे पास तुमने तो वीडियो में देखे बड़े साइज के कबूतर, और उनको छाट लूँगा इंशाल्लाह। वो हिसाब से जुड़े, तो उनको कॉम्पैक्ट बना लेंगे। हाँ, उनको एक बालिश के हिसाब का है ना, पर भी थोड़ा मद्रासी के थोड़े पीछे भी रहे तो चल जाएंगे, है ना। वो कबूतर के अंदर रेसर का डीएनए है, तो पर तो पीछे लाने वाला है। अच्छा, आप ये हर सीजन के लिए बोल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए बोल रहे हैं कि कॉम्पैक्ट होना जरूरी है? नहीं, तुम्हारा कॉम्पैक्ट कबूतर हर सीजन सर्दी में भी उड़ जाए, वेदर कंडीशन वेदर के हिसाब से एक चीज़ ऐड करने का है मेरे को। जब तारिक भाई की छत यहाँ से उड़ी, उनकी फड़क है तो 10 घंटे की आ रही है, भाई की 6 घंटे की फड़क आ रही है। तो ले लो ना भाई, आपके कबूतरों को ऊपर लेके चलिए, दोनों भी 8-8 घंटे चलेंगे। ये बात होता है, ये बात भी सही है तुम्हारी। अब हो सकता है ऐसा कि मेरे कबूतर उसके कबूतर को लेके भी बैठ सकते हैं 6 घंटे बाद, उनका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव भी है। सही है। जितना फायदा उतना सिक्के के 2 पहलू है। हर किसी के पास हाजिर जवाब उस्ताद नहीं है, इस बात को आप समझिए। हर किसी की मेहनत जो है वो अलग अलग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत। सभी उस्ताद अच्छे हैं, सभी की मेहनत में मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे पास चांदी की अंगूठी, आपके हाथ में सोने की है, तो आपके पास सोने की ही रहेगी। मेरे पास चांदी की है तो चांदी की रहने वाली है, मैं उसको ये नहीं बोल सकते हैं सोने की। इसमें एक चीज़ बनेंगी भाई, सर तो मोटरिन लगेंगे, मोतीलाल लगेंगे। हाँ। आप मोतीलाल लगा दीजिए। मोतीलाल। तो बड़ी फेमस गोली है मोतीलाल। नहीं, वो हमारे अपने इमरान भाई का डायलॉग है यार, वो बहुत पसंद आया हुआ है मेरे को। सबसे बेस्ट डायलॉग है मोतीलाल। तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो भाई ये इस तरीके के जो है हमारे आमिर सर है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा। इनकी ही एक दोस्त भाई और सखा पास ही में रहते हैं, बिल्कुल सामने। अगर आप थोड़ा सा जूम करके वो टेरेस दिखाएंगे, तो इस टेरेस का भी भाई हिस्ट्री इतनी खतरनाक के बारे में हम लोग बात करें तो कुछ मतलब बात करने करे या नहीं करे कुछ समझ में नहीं आता है। बात करेंगे तो और 2 घंटे की हाँ, वीडियो और 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। हम एक काम करेंगे, 15 मिनट की वीडियो उन्हीं की छत पे जाके बना लेंगे, क्योंकि वो भी हम लोगों ने आपको देखा ही, आपने उन लोगों को इसके अंदर, और किसी को हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप आइए। के ऊपर किसकी मेहनत है, मतलब वो देखो ये भाई जो हमारा सोनू है। देखो उस्ताद, मैं तो कारोबार ड्यूटी में परेशान रहता है, पूरी रिहर्सल कबूतर की बच्चा कराता है। बाकी मेरा काम है सिर्फ पूरा बना के चले जाता, मैं जाने से कबूतर कितने घंटे उड़ा, क्या उड़ा, कबूतर सेलेक्ट कौन सा करना है, ये शाम पूरा ये लड़के ने करा। तो आइए इन्हें पूरी मेरे लास्ट के 4 फड़ के कबूतर की मेरे हाथ। बाकी पूरी देखो ये बच्चा नहीं रहता तो फिर मेरे को तो बीमारी भी चालू थी, मेरे को बाई देने की नौबत आ गई। इन्हें बहुत सपोर्ट करा हमारे शो में। पूरी पार्टी ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इसमें मतलब सीखने की बात भी हो रही है। तो आप पॉइंट्स को नोट कीजिए, जो समझदार है वो इसमें से सीखेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आप यूट्यूब पे आके बात करते हैं। मैं तो ऐसा है कि भाई मैं ये नहीं देखता हूँ कितने घंटे की या कितने मिनटों की वीडियो
तो बहुत फास्ट ट्रैक से जाता हूँ हमेशा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनके अंदर से भाई क्या खाया हुआ है वो सारा निकाल लूँ आज, पता चले कि भाई अंदर चल क्या रहा है यार। तो क्या है कि इंसान भावना में कई बार बह के सब कुछ बता देता है। अभी थोड़ी देर बाद ऑफ कैमरा होगा तो ये सब बताने वाले हैं हमको, आप लोगों को हम थोड़ी दिन के बाद में बताएंगे। तो अभी वक्त तो चला इनके कबूतरों से आपको रूबरू कराने का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा AR किंग्स पिजन एसोसिएटेड विद किंग्स पिजन। दिखाते हैं आपको आमिर सर के कबूतर। तो अब मैं तो छोटा शौकीन हूँ, मैं क्या किसी को संदेश दूंगा, है ना। पर एक अब जैसा आपने बोले, जो मेरे से जो मुझे मानते, जो मेरे से जुड़े हुए, बस उनको ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, छोटे बड़े शौकीनों की इज़्ज़त करो, उस्तादों की इज़्ज़त करो। आजकल ये हो रहा है कि लोग खाली खुद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी उस्ताद की इज़्ज़त कर रहा, बाकी के उस्तादों को भला बुरा बोल रहा है। बस देखो, हर आदमी उस्ताद है, सबकी रिस्पेक्ट करो, छोटे बड़े शौकीनों की रिस्पेक्ट करो। किसी को छोटा होने की वजह से उसको कभी कम नज़रों से देखो ना को, किसी को बड़ा है तो उसको भी सबके साथ समान रहो। प्यार मोहब्बत का शौक़ है। देखो, कबूतर बाजी बोलते बहुत लोग, मैं इसको कबूतर परवरी बोलता है। ये एक दूसरे को मिलाने वाले का शौक़ है, एक भाईचारा बढ़ाने वालों का शौक़ है। बस ये भाईचारे को चालू रहने दो। व्हाट्सअप बाजी बहुत हो रही, व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत से लोग अनाप शनाप एक दूसरे को बोल रहे, तो ये चीज़ों को भाई रोक दो। व्हाट्सअप का यूज़ सिर्फ इतना करो कि भाई जिससे प्यार मोहब्बत पहुंचे, है ना। इससे बहुत दुश्मनियां बढ़ रही व्हाट्सअप बाजी से। भाई मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सअप का पूरा यूज सिर्फ और सिर्फ कबूतरबाज कर रहा है। हाँ, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। फैमिली ग्रुप भी बनाया लोगों ने, लेकिन कोई फैमिली वाला उस पर पोस्ट नहीं डालेगा। बर्थडे विश होता है, बस बर्थडे विश। एक आप सिर्फ कबूतरबाज में एक बंदा किसी के बारे में बुरा बोलने दो तो घमासान चालू होती है। अरे आप देखिए, इतना मतलब चटपटा, और लोग घर पे बैठ के आनंद लेते हैं और 2-2 बजे तक सुनते हैं क्या चल रहा है। शौक वो होता था, पुराने शौकीन 4 आते थे, बैठते थे, एक खाने शौकीन के घर पे दावत होती थी, खाना पीना पकता था, सब प्यार। वो वाला शौक व्हाट्सएप ग्रुप से खत्म हो गया, ना इत्तेफाकियां बढ़ गई। बस ये बोलूंगा कि सब प्यार मोहब्बत से रहो। जैसा शौक बढ़ते जा रहा अपने पास महाराष्ट्र का, तो और भी इसको बढ़ाने में अपना सब खिलाड़ी योगदान दो। क्या बात है, बहुत सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शौकीन के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रिशाकत और जीत ठाकुर को अलविदा कीजिएगा। एसोसिएटेड विद AR किंग्स पिजन एंड किंग्स पिजन। आपको वीडियो जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग किंग्स पिजन एंड AR किंग्स पिजन। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।